गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स नोर कैन हैन अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। तो हमें यहाँ क्या बताया गया है कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों सेक्सेस जरूरी होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। उसके बाद हम करेंगे व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर बता रखे कि जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। तो हम यहाँ क्या लिख रखा है, कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, कि मतलब डीएनए कभी भी एक्यूरेट 100% कॉपी नहीं होता, क्योंकि अगर डीएनए 100% कॉपी होगा तो उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगी, और हमें स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बट इन अ पॉपुलेशन तो वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होती है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होती है, बिकॉज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर प्रेजेंट। बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे वेरिएशन आना जरूरी नहीं होता, बट एक पॉपुलेशन लेवल पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये एग्जाम्पल हम एक बैक्टीरिया को लेके कर चुके हैं कि टेम्परेट वाटर में अगर हम एक बैक्टीरिया को लेते हैं, गर्म पानी में एक बैक्टीरिया को कुछ बैक्टीरिया को लेते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में मर जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होती थी, वेरिएशन होती थी एट अ पॉपुलेशन लेवल। हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट है कि अगर वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट हैव द प्रीवियस जनरेशन हैड। ये यहाँ पर बेटा क्या कहना चाहता है कि हमें पता है कि डीएनए कॉपी होता है, तो हर नेक्स्ट जनरेशन में अगर डीएनए कॉपी होता गया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सेम क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहता। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46, मतलब कितने पेयर्स होते, 23 पेयर्स होते। तो जो 23 पेयर्स होंगे बेटा, तो वो कैसे मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जो हमारी सेक्स सेल होती हैं, जो जर्म सेल होती हैं, उसके वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो मान लो जो मेल की जर्म सेल होगी 23 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे, फीमेल की जो जर्म सेल होगी 23 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। तो हाफ नंबर ऑफ सेल मतलब हैप्लॉइड होगा, सिंगल एन इसके अंदर होगा, सिंगल एन। जब ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो डबल एन बन जाएगा, मतलब 2n बन जाएगा, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होता है। उसके बाद है 1 जर्म सेल इज लास्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि जो जर्म सेल होती हैं वो कैसी होती हैं। जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। एक फीमेल की जर्म सेल क्या होती है, एग सेल। मेल के अंदर जर्म सेल क्या होती है, स्पर्म। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो बोल रहा है जो जर्म सेल होती है, एक जर्म सेल तो लार्ज होती है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, जो कि कौन सी जर्म सेल होती है, फीमेल जर्म सेल होती है। वाइल अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल, और मोटाइल मतलब मूव करती है कन्वीनियंटली। द मोटाइल जर्म सेल कॉल्ड मेल गैमिट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमिट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। उसके बाद 4 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर में, 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। आप यहाँ फ्लावर के डायग्राम में देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सेपल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। हर फ्लावर में सेपल्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर ही होता है, जो कि फूल को टाई करे रखती है, बांधे रखती है, जिसकी वजह से फूल बिखरता नहीं। अगर हम इनको श्रिल कर दें बेटा, हटा दें, रिमूव कर दें, तो फूल जो है वो एज इट इज़ मतलब नहीं रहेगा, वो ओपन हो जाएगा।
उसके बाद पेटल्स, पेटल्स जो होती है किसी भी फ्लावर में कलर पार्ट होती है। अगर फ्लावर का कलर येलो है तो पेटल का कलर येलो होगा, फ्लावर का कलर अगर रेड है तो पेटल का कलर रेड होगा, अगर फ्लावर का कलर पिंक है तो पेटल का कलर पिंक होगा। तो पेटल्स जो है फ्लावर को क्या प्रोवाइड करती है, कलर प्रोवाइड करती है। उसके बाद फ्लावर के दो पार्ट बच गए, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, फिलामेंट नीचे वाले पार्ट को। ये येलो पार्ट जो दिख रहा है ये एंथर है, नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है फिलामेंट है। स्टेमन मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद बात आती है पिस्टिल की। पिस्टिल को बोलते क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसको SOS भी बोल देते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि स्टिकी इन नेचर होता है। बीच में क्या होता है, स्टाइल होता है। और नीचे स्वोलन, बॉटम में क्या होता है, स्वोलन पार्ट होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो यहां पर आप इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन। इट में बी बाइसेक्सुअल, एग्जाम्पल है हिबिस्कस जिसको चाइना रोज बोलते बेटा, एंड मस्टर्ड। व्हेन इट कंटेन बोथ, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ पर आप चाइना रोज में देख रहे हैं। तो हिबिस्कस और मस्टर्ड एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर दोनों होंगे, स्टेमन भी होंगे, पिस्टिल भी होंगे। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो कि स्टेमन के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। एंथर होगा वो ऊपर वाला पार्ट, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं जो कि किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। उसके बाद पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि स्टिकी इन नेचर होता है। उसके बाद बता रखा द स्वोलन बॉटम पार्ट इज ओवरी। लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ओवरी कहलाएगा। मिडल पार्ट क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। और टर्मिनल पार्ट क्या कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा, जो कि स्टिकी इन नेचर होता है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। हर ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल प्रेजेंट होती है जिसको कि फीमेल जर्म सेल बोला जाता है। द मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। Bipollen grain fuses with female germ cell present in the ovule. This fusion of germ cell or fertilization gives us the zygote. Fusion of male germ cell and female germ cell produce zygote which is capable of growing into new plant. उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। पोलन को क्या होना चाहिए कि वो किसके पास पहुंच जाए, स्टिग्मा के ऊपर वो लैंड करे। तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के लिए उसको एजेंट्स की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन 2 तरीके का होता है, सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन होगा अगर सेम प्लांट पर क्रॉसिंग होगी, सेम प्लांट पर ट्रांसफर होगा, सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होगा तो सेल पोलिनेशन कहलाएगा। और अनदर फ्लावर पर ट्रांसफर होगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। उसके बाद बात आती है कि जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, वो अचीव्ड होता है एजेंट्स जिसको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन यहाँ पर आया है, लैंड हुआ है। जो स्टिग्मा की नेचर है वो स्टिकी इन नेचर है, यहाँ पर चिपक गया है। पोलन ग्रेन रप्चर होके अंदर आएगा और ये मेल जर्म सेल, पोलन ग्रेन के अंदर से क्या निकला है, मेल जर्म सेल निकला है, और जो कि अपना खुद रास्ता बना लेगा विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्रिएट कर लेगा और पोलन ट्यूब कहाँ तक आएंगी, फीमेल जर्म सेल तक आएंगी, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन के बाद फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का। उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो।
जायगोट के बाद क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा विद इन द ओव्यूल्स। अब बात ये आती है कि जो टफ कोट होगी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल की सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि आप फ्लावर का कौन सा पार्ट खाते हैं, मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाने में हेल्पफुल है। तो हम फ्लावर का ओवरी पार्ट खाते हैं, ओवरी ऑफ द फ्लावर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, और एग, और यू कैन से दैट ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो ओवरी किस में कन्वर्ट होती है बेटा, फ्रूट्स में, और एग और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और ये सब ग्रो होना, जर्मिनेट होना अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। अब यहाँ से भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा जर्मिनेशन का, कि कोई भी जो सीड होता है, आपने चने को देखा होगा, चने के दो पीसेस होते हैं क्योंकि वो डाइकोट सीड होता है। कौन सा सीड होता है, डाइकोट सीड होता है। ये कोटलीडंस बोलते, कोटलीडंस क्या करते हैं बेटा, फूड को स्टोर करते हैं। अब इस कोटलीडंस के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्ल्यूमल। प्ल्यूमल फ्यूचर में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। पी फॉर प्ल्यूमल, एस फॉर शूट। तो प्ल्यूमल से क्या बनेगा, शूट, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। और कोटलीडंस का क्या फंक्शन होता है, ये स्टोर करता है फूड को। प्लांट्स दो तरह के होते हैं, सीड दो तरह के होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। ये डाइकोट का एग्जाम्पल दे रखे। ओके, इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।